एनिमल किंगडम। तो अपन ने लास्ट वाली क्लास में देखा था आर्थ्रोपोडा, लास्ट वाली क्लास में क्या देखा था? आर्थ्रोपोडा। आज देखेंगे यहाँ पे संघ मोलस्का। आज का अपना टॉपिक है संघ मोलस्का। संघ मोलस्का, देखो मोलस्का में वो उन जीवों को सम्मिलित किया गया है जिनका शरीर कैसा है, या फिर इनको बोला जाता है कोमल शरीर वाले, कोमल शरीर वाले जंतु। इनका शरीर कैसे होगा? बिल्कुल कोमल होगा, और इनके जो शरीर का बाहरी आवरण है वहां पे क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण पाया जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण उपस्थित होता है, कठोर आवरण उपस्थित होता है। देखो आप लोगों ने शंख देखा होगा, सीपी देखी होगी, ऑक्टोपस का नाम सुना होगा। कोई नहीं है, पीयूष आया, आते नहीं है, लेट आएंगे, बीच बीच में आएंगे। आज अल्टीमेटम दे देना, मैं एडमिट नहीं करूँगी क्लास। तो सही है, तो सर हमें पता पिछले कई देर से। देखो इधर अपना चल रहा है संघ मोलस्का। मोलस्का का मतलब क्या होता है? ऐसे जंतु जो कैसे हैं आपके कोमल शरीर वाले जंतु। जंतु तो कोमल शरीर वाले हैं, परंतु होगा क्या? उनके शरीर का जो बाहरी आवरण है या उनका शरीर क्या करेगा? एक आवरण स्त्रावित करेगा, जो किसका होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये होता है आपका कठोर आवरण, जिसकी वजह से होगा क्या? इन जंतुओं का जो कोमल शरीर है बाहरी वातावरण से, इसके अलावा जो दूसरा जंतु है इनको खाएगा तो एक बार सोचेगा क्यों? क्योंकि जो पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या आपका चूना पत्थर है, इसको पचाना वैसे ही मुश्किल होता है, तो वो आसानी से इनको खाएगा नहीं। इसलिए इनके एक प्रोटेक्टिव आवरण, एक कठोर आवरण है जो इन जंतुओं को बचाए रखता है, किससे? शत्रु से। तो ये है आपके मोलस्का। इसके अलावा मोलस्का क्या होते हैं? स्थलीय भी हो सकते हैं और जलीय भी होंगे। कैसे होंगे? आपके स्थल पे मिल जाएंगे और जल में मिल जाएंगे, या तो जल में रहेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो स्थल पे भी रह सकते हैं। ये पीयूष बार बार, बेटा पीयूष आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो तो। हाँ चलो अपन टॉपिक को आगे करते हैं। ये कैसे होंगे? आपके स्थलीय होंगे या जलीय होंगे, और इनका शारीरिक संगठन कैसे होगा? अंग तंत्र प्रकार का होगा, मतलब अंग मिले बने होंगे, और अंग मिलके क्या बना लेंगे? आपके तंत्र बना लेंगे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, जो भी कुछ है, ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज, इनका जो शरीर होता है, शरीर किस में बटा होगा? वो देखो, शरीर बटा होगा, सिर होगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? पेशपाद होगा। पेशे क्या पाया जाएगा? पैर पाया जाएगा। पेशे क्या पाया जाएगा? आपका पाद पाया जाएगा, पैर पाया जाएगा। देखो ये जो मोलस्का के जंतु होते हैं ये अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो पेशे का मतलब है जिसमें लचीलापन हो। जैसे अपने यहाँ पेशियां हैं, यहाँ पे पेशियां हैं, मतलब जिसमें लचीलापन ज्यादा हो। तो इनके शरीर में क्या होगा? सिर होगा, पेशे पाद होगा, ठीक है। और ये जो मोलस्का के जंतु होते हैं ये कहाँ हो गया? आपके समुद्र में, पानी में। तो अपन तो यहाँ इंडिया के में जैसे समुद्र वाले जो इलाके, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो जो समुद्र तट वाले इलाके हैं वो वहाँ के लोग इनको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि शरीर कोमल है। सबका नहीं करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका करेंगे, ठीक है। पेशपाद होता है, जिसकी वजह से क्या करेगा? ये इनके गमन में क्या करेगा? आपकी सहायता करेगा। जैसे आप लोग कई बार जैसे बारिश के टाइम में देखना, एक संघ दिखेगा आपको ऐसा, ठीक है, आगे से ऐसे खुला सा मुंह होता है, और जब वो आप कोई भी शांत होता है तब उसमें से एक ऐसा जीव चलता रहता है। वो संघ कैसे चलता है? देखा है कि बारिश के टाइम संघ को चलते हुए? गौर करना, इस बार बारिश आए ना तब देखना, जैसे बारिश के साथ संघ आते हैं, या बजरी, जैसे आपकी बिल्कुल गीली सी बजरी आई है तो उसमें से एक ऐसा जीव चलता रहेगा। इसके अलावा सीपी, वो भी क्या होती है आपके? क्या हो गया? इतनी जल्दी कट गया? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, यहाँ का नेट नहीं चलता है, मैडम बोलती चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो तो जो इनका जो शरीर होता है अंदर से कोमल होता है, ठीक है। इसके अंदर जो पेश
इनमें गति में क्या करेगा आपका सहायता करते हैं। और देखते हैं इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। त्वचा नरम होगी, इनकी त्वचा कैसी होती है नरम होती है, और स्पंजी भी होती है। त्वचा कैसी होती है आपकी नरम। और जैसे कई बार आपको अगर कोई मोलस्का का जंतु जैसे संख है उसके अंदर का जीव है, सीपी है, आपने तो वो कठोर आवरण देगा, उसका जो अंदर का जीव होगा वो कैसा होगा स्पंजी सा होगा, ऐसे दब जाएगा वो, क्योंकि उसमें क्या होती है पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा क्या होते हैं इनमें एक ऐसा पाया जाता है पैर में एक ऐसी संरचना होती है जो इनको तैरने में भी सहायता करती है। इसको आपके लिख रखा है कुकुंद, कुकुंद करके कुछ शब्द लिख रखा है, वो क्या करता है इनको तैरने में भी सहायता करता है। इसके अलावा क्या पाए जाएंगे क्लोम पाए जाएंगे। क्लोम क्या होते हैं जैसे अपन श्वसन करते हैं ना, श्वसन तंत्र पाया जाता है, वैसे जो जलीय जंतु होते हैं उनमें एक ऐसी संरचना होती है, इसे बोलते हैं क्लोम। अब देखो इन क्लोम से होगा क्या, जो ये जल में रहेंगे तो जल इनके अंदर प्रवेश करेगा, तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन, भाई पानी में है क्या ऑक्सीजन है, पानी का संगठन कैसा होता है H+ और OH- मिलके क्या बना लेते हैं आपके जल बनाते हैं। तो ये जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो इन क्लोम के द्वारा वो क्या कर लेते हैं आपके ग्रहण कर लेते हैं। तो जो मोलस्का जंतु है जलीय जंतु होते हैं, इनमें क्लोम पाए जाएंगे और ये क्या करेंगे श्वसन का काम भी करेंगे। श्वसन का मतलब देखो एक ही सिंपल सा क्वेश्चन है और छोटी क्लासों से चलता आया कि जो जलीय जंतु होते हैं वो श्वसन कैसे करेंगे, तो जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुल रखी है, घुलित जो ऑक्सीजन है उससे क्या करेंगे ये श्वसन करेंगे। इसके अलावा जो मोलस्का होते हैं तो वो क्या करते हैं श्वसन भी क्लोम से करते हैं और उत्सर्जन भी क्लोम से करते हैं। क्लोम से क्या करेंगे आपके श्वसन क्रिया कर लेंगे, इसके अलावा उत्सर्जन भी किससे करेंगे आपके क्लोम से ही करते हैं। तो जो आपके क्लोम है वो श्वसन के अंग भी है और दूसरे के आपके उत्सर्जन के अंग भी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे अपने वो होता ना फेफड़े वगैरह वैसे ऐसी संरचना होती है, पर ये बिल्कुल सिंपल प्रकार की होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होंगे इनमें सिर पर संवेदी स्पर्शन पाए जाएंगे, सिर पर संवेदी स्पर्शांक पाए जाएंगे। जैसे समझो इस चीज को, ये जंतु है ठीक है, इनके सिर पे जैसे ये इनका सिर है उस पे दो ऐसे एंटीने से निकले होते हैं, जैसे दो एंटीने निकले होते हैं ना वैसे निकले होते हैं। ये आप आज जाके देखना, जैसे अगर टाइम मिले तो गूगल पे देखना, संघ मोलस्का निकालना, आपको पूरे जंतु दिख जाएंगे, सिर्फ चित्र देखना आपको। तो इसमें दो क्या पाए जाते हैं संवेदी स्पर्शांक पाए जाएंगे, टेंटिकल, जैसे दो सींग निकले हो ना, पर सींग जितने मोटे होंगे बिल्कुल पतले पतले होंगे, और इन्वायरमेंट की या बाहरी वातावरण की जो भी संवेदनाएं होगी वो ये इससे ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। ये इनका संवेदी अंग का काम है। इसके अलावा मुख, जो इनका मुख होगा उसमें दांत पाए जाएंगे, मुख में रेती दांत पाए जाएंगे, रेती टीथ लिख रखा है, क्या लिख रखा है रेती समान घिसने वाले अंग पाए जाएंगे, घिसने वाले अंग पाए जाएंगे। कैसे देखो इस अंग को क्या नाम दे रखा है इन्होंने रेडुला। तो कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है रेडुला क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेडुला वो अंग है जो मोलस्का में पाया जाता है और ऐसा अंग होगा जैसे ऐसा सा अंग होता है उसमें छोटे छोटे से अपने मुंह में दांत होते हैं ना वैसे दांत पाए जाएंगे। तो ये रेडुला क्या करेगा आपका मुख के अंदर होगा, जो भी ये खाएंगे कि जैसे ये क्या खाएंगे जूप्लैंक्टन, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे जीव खाएंगे, उनको बोलते हैं जूप्लैंक्टन, और जो और बिल्कुल छोटे पादप होते हैं उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो जैसे इनके मुंह के अंदर वो एंटर हुआ उसको क्या करेंगे दांतों से पीस लेंगे, जो भी आपके ये दांत है उनसे पीसेंगे और अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे। तो रेडुला क्या है मुख में आरी के समान घिसने वाले अंग के समान एक संरचना होती है जिससे ये अपना क्या प्राप्त करते हैं आपका भोजन को प्राप्त करते हैं या भोजन को पचाने योग्य भाग में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो नर और मादा अलग अलग होंगे, मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म
मतलब लैंगिक द्विरूपता। जब भी मैं ये शब्द बोलूं तो समझ जाना, लैंगिक द्विरूपता। द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता का मतलब होगा नर को और मादा को बाहर से देख के आप पहचान सकते हो। अगर नर और मादा अलग अलग होंगे तो वो जंतु क्या कहलाएंगे? एक लिंगी। मतलब नर अलग है, मादा अलग है, तो वो क्या कहलाएंगे? एक लिंगी। मैंने बोल दिया द्विलिंगी, मतलब नर और मादा क्या है? नर व मादा एक ही शरीर में है, मादा एक ही शरीर में है। ये जो मैं आपको एक एक मीनिंग बता रही हूँ, एक एक शब्द का, ये जिंदगी भर काम आएगा। एक लिंगी का मतलब नर और मादा अलग अलग है, ठीक है। द्विलिंगी का मतलब एक ही शरीर में। लैंगिक द्विरूपता का मतलब बाहर से देख के पहचान सकते हो, बाहर से पहचान सकते हो। मतलब बाहर देख के, जैसे अभी अपन अपनी बात करें मनुष्य जाति की, तो नर को आप बाहर से देख के पहचान सकते हो ये नर है, और मादा को बाहर से देख के पहचान सकते हो। इसके अलावा जो जानवर है आपके, उनमें भी पहचान सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इन तीनों चारों शब्दों का आप देख लेना। तो नर और मादा क्या होते हैं आपके? अलग अलग होते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? आपका एकलिंगी। तो मैं एकलिंगी शब्द का उपयोग करूं तो घबराना नहीं है, नर और मादा अलग अलग। आगे चलते हैं, क्या क्या होता है? अंड प्रजक होंगे, मतलब सब अंडे देंगे। क्या होंगे आपके? अंड प्रजक, मतलब अंडे देने वाले हैं सब, कोई भी बच्चा नहीं देने वाला, ठीक है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष होगा, मतलब लार्वा अवस्था। उजाला आज बोल रही नहीं है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब लार्वा उपस्थित, लार्वा उपस्थित। एक एक शब्द का अर्थ आ जाना चाहिए। बायोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे आगे क्लासों में बढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ अपने बारे में समझने सोचने को मिलेगा। तो ये है आपका मोलस्का। और देखते हैं मोलस्का के उदाहरण। मोलस्का के उदाहरण क्या क्या है? पाइला, पाइला इसको बोलते सेब घोंगा। घोंगे का नाम सुना होगा, घोंगा, घेंगा नहीं, घोंगा। पाइला होता है आपके सेब घोंगा, इतना बड़ा सारा होता है आपके, इतना बड़ा जो शंख होता है ना आपके मंदिर में, उसके अंदर जो जीव होता है वो होता है पाइला। हाँ बेटा। इसके अलावा पिक्टाडा, दूसरा कौन सा आपका? पिक्टाडा, जिससे मोती मिलता है आपको, जिस जीव से मोती मिलता है वो क्या है आपके? पिक्टाडा। इससे मोती बनता है, कौन सा? असली वाला। इनसे क्या बनता है? इसको मोती सीप कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीपिया, सीपिया का चित्र देखो, सीपिया ऐसे से होता है आपका। सीपिया देखा, इसको कोडी बोलते हैं आप, वो कोडी क्या, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? कोडी तो नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं, सीपी। वैसा नहीं होता क्या? ऐसा, जैसे सीपिया ऐसा होता है, उस पे ऐसे ऐसे धारियां, धारी सी बनी होती है, और यहाँ से वो ऐसे लगता है इकट्ठा हो, यहाँ से। ये क्या आपका? सीपिया। नहीं देखी? कोडी देखी है? कोडी असली वाली कोडी नहीं देखी? अरे यार फिर क्या देखा? कोडी ऐसे होती है, अंदर उसके ऐसे 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 होंगे, दांत से दिखते हैं उसके, और चारों ओर ऐसा कवर होता है उसके। ये सीधा वाला मुंह है, उल्टा वाला मुंह ऊपर। अरे वो शादी वादी में पहनाते हैं ना वो, उनके एक वो छोटा सा सफ़ेद कलर का लगा होता है, वही होती है कोडी। आजकल प्लास्टिक की मिलती है, पहले क्या होती थी? ओरिजिनल कोडी होती थी, तो वो महंगे आते थे। आजकल तो 100 रुपए के इतने सारे आते हैं। हाँ हाँ, वही वो सारे जीव इसी के। हाँ, वो वाइट वाली, वाइट कलर की होती है। वैसे कोडी, वैसे क्या होती है आपकी? सीपी होती है, जो आपके लड़कियों की चुन्नियों वगैरह के, जो आपके वो लगाते हैं ना, डोरबेल, घंटियाँ वंटियाँ, उनमें भी होती है। इसके अलावा बांदरवाड़ होती है आपकी, उसमें सब में मिलती है आपको ये, ठीक है। इसके अलावा है लोलिगो, इसको बोलते हैं स्क्विड।
लोलिगो, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का नाम तो सुना ही होगा, ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस को बोलते हैं बेताल मछली, समुद्र में रहती है बेताल मछली। मछली नहीं है पर ध्यान रखना है, मछली कहाँ आएगी, फिशीज में। जब मत्स्य पढ़ेंगे अपन, ये सब नॉन कोर डेटा पढ़ रहे हैं, ऐसे जंतु जिनमें पीछे वाली रीढ़ की हड्डी नहीं है, कहीं भी नाम आया क्या, नहीं आया, ठीक है। तो ऑक्टोपस होता है आपका, ये भी इसी के अंदर है। ऑक्टोपस में क्या होता है आपके है? इसके अलावा देखो जो ऑक्टोपस होता है वो क्या करता है, एक शाही ग्रंथि होती है उसके अंदर। ऑक्टोपस का चित्र देखा होगा, उसका जैसे ये एक भुजा उसमें ऐसे ऐसे से दिखते हैं, एक भुजा ऐसी है, दूसरी भुजा जैसे ये उसमें ऐसे ऐसे से चित्र से होते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे इसके पास कोई शत्रु आया तो क्या करेगा, इसमें एक शाही जैसी ग्रंथि होती है, वो ग्रंथि डाल देगा पानी के अंदर, और वो शत्रु उसको देखता रहेगा पानी में, क्या करेगा, उसको एकदम से दिखेगा नहीं, और वो धुलमिल हो जाएगा, इतनी देर में ये वहां से गायब हो जाएगा और अपने आप की रक्षा कर लेगा। तो ये कौन सा संघ था आपका, मोलस्का। मतलब ऐसे जंतु जिनका शरीर बिल्कुल सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, वो जंतु को इसमें आएंगे आपके मोलस्का में। शंख है, घोंगा है, इसके अलावा कोडी है, ये सारे इसमें आते हैं, है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एनिमल किंगडम। हाँ यही है आपका ऑक्टोपस, यही है। अब अगला संघ चलते हैं, संघ इकाइनोडर्मेटा। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है, संघ इकाइनोडर्मेटा। देखो आज तक आप लोग एक नाम सुनते आएंगे, स्टारफिश, तारा मछली। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, वो रियल में मछली नहीं है, तारा मछली मछली नहीं है। आप लोग आज तक पढ़ते आए ना स्टारफिश, तारा मछली, तो रियल में वो मछली ना होती, किस में आती है, संघ इकाइनोडर्मेटा का एक जंतु है। संघ इकाइनोडर्मेटा का क्या है, वो एक जंतु है, रियल में वो मछली नहीं है। मछली वो होगी जिसमें कांटे पाए जाएंगे, सल्क पाए जाएंगे, जिसमें क्या पाई जाएगी, आपकी पृष्ठ रज्जु पाई जाएगी। इसके अलावा क्लोम से क्या करेंगे, वो श्वसन करेंगे। इसके अलावा क्या होंगे, उनमें तैरने के लिए पंख पाए जाएंगे। मतलब जो मछलियों के जो आधारभूत लक्षण होते हैं वो एक भी नहीं है, और रियल में है कौन, ये इकाइनोडर्मेटा का एक जंतु है। कौन, आपकी स्टारफिश। तो आज अपन उसी को पढ़ेंगे, स्टारफिश वाले समूह को। तो संघ इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है सूल युक्त, कांटे युक्त प्राणी। सूल युक्त प्राणी मतलब ऐसे जंतु जिनके शरीर में क्या पाए जाते हैं, आपके कांटे पाए जाते हैं। वो सब किस में आएंगे, आपके इकाइनोडर्मेटा। वो सब किस में आएंगे, आपके इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। इसके अलावा इनमें देखो, इनमें भी कंकाल पाया जाता है। कैल्शियम का अंतः कंकाल पाया जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। जो आपके मोलस्का था उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल था, और इनका अंतः कंकाल किसका होता है, आपका कैल्शियम का। मतलब इनका अंतः कंकाल किसका बना होगा, कैल्शियम का। और बाहर क्या पाए जाएंगे, कांटे, कांटे से पाए जाएंगे। तो इनको इजीली कोई भी दूसरा शत्रु नहीं खाता, अगर खाएगा तो वो उसके कांटे चुभेंगे, इसलिए इनको नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि सबको ही नहीं खाएंगे, कुछ को खाएंगे। इसके अलावा इसमें आएगी आपकी तारा मछली, स्टारफिश। अब देखो तारा मछली है, स्टारफिश में क्या है, उसकी शेप ऐसे होती है, तारे की तरह होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तारा मछली, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे कांटे से पाए जाएंगे। अंतः कंकाल है, मतलब अंदर की तरफ होगा। अब देखो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। जैसे ही कोई शत्रु आया इसके पास, जैसे इसको खाने के लिए कोई आया, तो अपनी क्या करेगा, एक जो भुजा उसको काट देगा, अपने आप भुजा काट के पटक देगा, वो उसको खाने के चक्कर में ये पार हो जाएगा। अब देखो इसमें पाई जाती है पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता। पुनरुद्ध भवन मतलब रीजनरेशन, पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता। कटे हुए टूटे हुए अंगों का वापस आ जाना क्या कहलाता है, आपका पुनरुद्ध भवन।
तो इसमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। इसकी वजह से आपके क्या करती है, जीवों से आसानी से अपने शिकार से बच भी जाती है और इसी भुजा का वापस निर्माण कर लेती है। दूसरी चीज और इंटरेस्टिंग, अब देखो ये क्या करेगी, इसका जो आमाशय होगा उसको बाहर निकाल लेगी, बाहर से भोजन लेगी, पचाएगी भोजन को और आमाशय को वापस अंदर डालेगी। है ना इंटरेस्टिंग चीज। और ये सारी बातें 8वीं क्लास में दी आपके। यस याद है क्या? हाँ याद होती तो दिक्कत ही नहीं थी। में भी दिखाया जाता है ना ये। हाँ इंटरेस्ट लेते नहीं थे। अब देखो समुद्र में रहेंगे ज्यादातर कैसे होते हैं, समुद्रवासी। समुद्रवासी समुद्र में निवास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होंगे, अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन मतलब अंग बन अंग भी बन जाएंगे और अंग मिलके क्या बना लेंगे, आपके तंत्र। अब देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट वाला क्वेश्चन है ये, कभी भी आपको क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, अरीय सममित। अरीय सममित इकाइनोडर्मेटा कैसे होते हैं आपके, अरीय सममित, ठीक है, ये नॉर्मल बात है। पर इनका जो लार्वा होता है, देखो आप लार्वा कैसा होता है, लार्वा द्विपार्श्व सममित। लार्वा कैसा होता है आपका, द्विपार्श्व सममित। अब यहाँ बात क्या है इंपॉर्टेंट, जो आपके अरीय सममिति है वो कम विकसित प्रकार की होती है, द्विपार्श्व सममिति ज्यादा विकसित प्रकार की है, उच्च कोटि के जीवों में पाई जाती है, ठीक है। आपके जो अरीय सममिति है वो किसमें, आपके इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। द्विपार्श्व सममिति किसमें है, हेमिकोडेटा, कोडेटा, सब में उसमें पाई जाती है। ये कम विकसित प्रकार की है, ये ज्यादा विकसित प्रकार की है। कहने का मतलब इसका लार्वा ज्यादा विकसित है, ये जो वयस्क है वो कम विकसित। इस कंडीशन को बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, पश्चगामी कायांतरण। पश्चगामी कायांतरण। कायांतरण का मतलब होता है अंडे से क्या बना, आपके अंडा और जो शुक्राणु और अंडाणु मिलके क्या बना है, आपके निषेचन हुआ, फिर लार्वा बना, लार्वा में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और क्या बन गया, आपका वयस्क बन गया। इस अवस्था को बोलते हैं कायांतरण। जैसे रेशम कीट था, रेशम कीट में लार्वा, प्यूपा और फिर कीट बनता है, तो क्रम ऐसे चलता है कम से ज्यादा की ओर, कम विकसित से ज्यादा विकसित की ओर। भाई ऐसे माना जाता है मनुष्य के पूर्वज कौन थे, बंदर, वो अपने से कम विकसित थे, धीरे 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 अपन विकसित होकर आज इस अवस्था में है। तो कायांतरण का मतलब होता है कम विकसित से अधिक विकसित का निर्माण हो रहा, पर यहाँ उल्टा होता है। ये तो कैसे है, आपके अरीय सममिति कम विकसित है और जो लार्वा है उसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, मतलब इनका लार्वा वयस्क से ज्यादा विकसित होता है। इस अवस्था को बोलते हैं पश्चगामी कायांतरण, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इसको ध्यान रखना, ये हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है, नीट में तो पक्का आता ही है, घूम फिर के 1 साल 2 साल में पक्का आता ही है। डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें होता है उसका उदाहरण बताओ, तो आपके यहाँ तो मिल गया आपके इकाइनोडर्मेटा। आगे जैसे और क्लासों में जाओगे जैसे धीरे तो फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पश्चगामी कायांतरण, जो किसमें पाया जाता है, आपके इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में पाया जाता है। और देखते इनमें क्या पाया जाता, इनमें पाया जाता जल संवहन तंत्र। एक पहले भी पढ़ा था अपन ने स्पोरीफेरा में,
पोरीफेरा में भी अपन ने पढ़ा था, वहां नाल संवहन तंत्र था। यहाँ कौन सा तंत्र है? जल संवहन तंत्र पाया जाता है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। देखो जल संवहन तंत्र वो तंत्र होता है, इसी तंत्र के द्वारा जल प्रवेश करेगा और जो भोज्य पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उन सब में ये क्या करता है? आपके महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो आपकी स्टार फिश है, अगर उसकी एक भुजा को काट के देखें तो उसमें ऐसा ऐसा तंत्र होता है। बड़ी क्लासों में जाओगे आप तो देखने को मिलेगा आपको, ऐसा तंत्र पाया जाता है। इसको बोलते हैं अपन जल संवहन तंत्र। फिर ये यहाँ से फिर जुड़ गया, फिर ये यहाँ से फिर जुड़ गया, फिर ये यहाँ से फिर जुड़ गया। मतलब ऐसा एक तंत्र पाया जाता है, जो किसमें पाया जाता है? आपके संघ गायनोडर्मेटा में। अब देखो ये इधर आ गया, फिर ये आपका ये इधर आ गया, फिर ये आपका इधर आ गया। तो जल संवहन तंत्र पाया जाता है, जो स्पेसिफिक व्यवस्था, एक विशेष व्यवस्था है किसकी? आपके इकाइनोडर्मेटा की। अब जो जल संवहन तंत्र है वो करता क्या क्या है? भोजन को पकड़ने और चलने में सहायता करेगा। भोजन पानी के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, भोजन को पकड़ने में सहायता करेगा। इसके अलावा जंतु को चलने में भी क्या करता है? आपका सहायता करता है। निषेचन बाह्य होगा, मतलब जो नर भाग होगा वो पानी में क्या कर देगा? शुक्राणु डाल देगा। मादा होगी वो अंडाणु डाल देंगे और क्या बन जाएगा? आपके जाइगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। तो निषेचन कहाँ होता है? आपके बाहर होता है। बाहर का मतलब जंतु शरीर के अंदर निषेचन नहीं होता है। परिवर्तन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष, मतलब लार्वा अवस्था। दिख रही है इसका लार्वा क्या होता है? वयस्क से ज्यादा विकसित है तो लार्वा अवस्था होगी होगी, ठीक है। इसके उदाहरण है एस्टेरियस, जिसको तारा मछली बोलते हो आप, स्टारफिश बोलते हो, उसका नाम क्या है आपका? एस्टेरिस, एस्टेरियस, एस्टेरी नाम से ही, इसको बोलते हैं अपन तारा मछली, स्टारफिश। और दूसरा है इकाइनस, इकाइनस इसको बोलते हैं सी अर्चिन। सी अर्चिन का मतलब होता है समुद्री लालटेन, इसमें थोड़ी सी लाइट उत्पन्न होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आपका सी अर्चिन, ठीक है। हल्की सी लाइट प्रोड्यूस करता है। हम जब एमएससी में थे तब इसका प्रैक्टिकल करते थे, और ये इसको शरीर के बाहर देंगे तो बस कांटे 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 की, जैसे एक लेयर, ये एक परत ये हो गई कांटों की, फिर दूसरी चलेगी उस पर फिर कांटे, फिर तीसरी आएगी फिर उस पर कांटे। फिर हम जब प्रैक्टिकल करते थे तो इसको इनको सेट करते थे, पहले तो सारों को निकाल लेते थे। कांटों का साइज होता है सबसे बाहर वाले बड़े, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर एक पेपर पे हम इन सबको ऐसे व्यवस्थित करके ले जाते थे, ठीक है। सबसे बाहर वाली परत सबसे बड़े कांटों की, फिर वो बीच वाली उससे छोटों की, फिर लास्ट में बिल्कुल छोटे छोटे एक चक्कर बन जाता था। जिस भी बच्चे ने सही चक्कर बना दिया तो नंबर, वरना एक भी कांटा इधर से उधर लगा दिया तो नंबर गए। अब तुम्हारे प्रैक्टिकल है नहीं। तो अब तक अपन ने जो संघ पढ़े हैं, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, ये सब कैसे हैं? आपके नॉन कोऑर्डेटा के जंतु हैं। ऐसे जंतु जिनके शरीर में रीढ़ कम पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती है, ये सारे नॉन कोऑर्डेटा थे। अब अपन देखेंगे हेमिकोऑर्डेटा। देखो जब हम एमएससी वगैरह में, जब हम एमएससी तो नहीं, जब सीनियर में थे जैसे आप लोग हो, तब हम इसको किस में पढ़ते थे? हेमिकोऑर्डेटा को हम कोऑर्डेटा में पढ़ते थे। हेमिकोऑर्डेटा, अब इससे जस्ट आगे वाली क्लास है हेमिकोऑर्डेटा। ना तो वो कोऑर्डेटा है ना ही नॉन कोऑर्डेटा है, मतलब ना तो उनमें पृष्ठरज्जु पाई जाती है और ना ही उनमें अनुपस्थित है। मतलब एक ऐसी संरचना है जिसको, देखो अपन अगली क्लास में देखेंगे इसको, एक ऐसी सी संरचना है, इसमें आएंगे बेलेनोग्लोसस और सेकेग्लोसस। एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसको देख के ऐसे लगता है कि हाँ ये नोटोकॉर्ड हो सकती है, पर ना तो ये नोटोकॉर्ड है, उसकी जैसी है, समतुल्य है। तो अपन अगली क्लास में देखेंगे हेमिकोऑर्डेटा, ऐसे जंतु जिनमें कुछ लक्षण कोऑर्डेटा के थे, ये बहुत कम मात्रा में उपस्थित हैं। इसके अलावा कैसे रहते हैं? बिल बना के रहते हैं, बिल बना के रहेंगे, ठीक है। और जो समुद्र की तली में रहेंगे, जैसे कुछ जंतु मछलियां ऊपर है, कुछ मगरमच्छ वगैरह कहाँ है, पर ये कहाँ रहेंगे? समुद्र के तल में रहेंगे। उसके हिसाब से भी इनका नाम पूछा जाता है।
ठीक है। इसके अलावा इनको बाहर से देखें, जैसे अपनी जीभ होती है, इनको टंग कर्मी या जीभ कर्मी भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें और कौन कौन से कैरेक्टर होंगे वो अपन कल देखेंगे।